मैंने आपको मिसालें दे दी हैं कि जर्मनी, हॉलैंड और यूके के अलावा बाकी सारी एम्बेसीज वहाँ काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, मेरी अभी की जो वीडियो है ये एक साइंटिस्ट के मुतालिक है। मैं आपको एक आजकल के जो दौर का एक उस कैलिपर का साइंसदान दिखाऊंगा जैसा कि पहले हुआ करता था। आइंस्टाइन था जिसने एनर्जी के बारे में बताया था। इसके बाद फिर न्यूटन का नाम आता है। न्यूटन था, उसने ग्रेविटेशन का कानून पेश किया था। इसके बाद फिर ग्राहम बेल है जिसने जो टेलीफोन था उसके इन्वेंशन की थी। आजकल के इस दौर में इस कैलिपर का एक बंदा है जिसके बारे में बताऊंगा आपको, और वो बंदा है हकीकत टीवी वाला। इस बंदे ने इन साइंटिस्ट का मुकाबला करते हुए इस दौर के अंदर एक नई इन्वेंशन पेश की, और इसकी इन्वेंशन है झूठ। इस बंदे की इन्वेंशन है लोगों को गुमराह करना। इस बंदे की इन्वेंशन है कि हर चीज़ को यहूदियों के साथ जोड़ देना, हर चीज़ को इसराइल पर डाल देना। अब मैं आपको इस बंदे की, साइंसदान की एक ऐसी बात बताता हूँ, एक ऐसा झूठ बताता हूँ जो उसने रिसेंटली बताया है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। और वो ये था कि जब ये ज़िलज़ला आया तुर्की में और सीरिया में, तो इस बंदे ने उस ज़िलज़ले को जोड़ा इसराइल के साथ। तो इस बंदे ने सोचा कि मैंने हर चीज़ दुनिया जहान की जो बात भी होती है उसको इसराइल पर डालता हूँ, उसको कहता हूँ जिसको यहूदियों ने किया है। तो अब क्या किया जाए, अब तो ज़िलज़ला आ गया है। इस बंदे ने इस ज़िलज़ले को, जो कुदरती आफत थी, इसने कहा कि ये इसराइल ने किया है। इस बंदे को शर्म नहीं आई, इस बंदे को हया नहीं आई कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ हर बात के अंदर। ये अल्लाह ताला की तरफ से था, इसने इसको भी डाल दिया इसराइल के ऊपर। इसने कहा कि उन्होंने करवाया है। अब आप देखें, इतनी बड़ी वाइड जो रेंज पे था ये ज़िलज़ला आया, और जो इस ज़िलज़ले का मरकज़ था वो तुर्की और सीरिया के दरमियानी जगह थी, वहाँ पे ज़िलज़ला आया था। और जो एरिया था तुर्की वाली साइड जो थी वहाँ पे 7.5 जो इसके मैग्नीट्यूड था ज़िलज़ले का, और जो इसका एरिया था मतलब सीरिया के अंदर वहाँ पे 7.8 था। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये साथ साथ फोटोज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पे बताया गया है जो रेड एरिया है वहाँ पे जो ज़िलज़ले की शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसके साथ जो येलो था वहाँ पर थोड़ा सा कम थी। और इसके साथ आगे देखें, आगे चलते जाएंगे इस मैप के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि आगे जाके इसकी जो शिद्दत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जो इसराइल है वहाँ तक जाते जाते इसकी शिद्दत बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे होता क्या है, तो इस बंदे ने कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाई जिसमें दिखाया हो, कोई मैप दिखाया हो कि कहाँ पे ज़िलज़ला ज़्यादा आया, कहाँ पे कम आया। इसने सिर्फ दिखाया बगैर सब कुछ बात कर दी यहाँ पे आके। तो इस बंदे ने क्या बेशर्मी की, इस बंदे ने सारे जो एरिया थे उनके नाम लेके ये कहा कि हर जो एरिया था इसकी लपेट में आया था। लेकिन आप देखें नाज़रीन, ये जो एरिया था इसराइल का वो उसकी लपेट में नहीं आया। उनको ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं पहुंची, उनका ज़रा भी कोई जो था पत्ता भी नहीं उनका हिला, लेकिन बाकी हर जगह पे ज़िलज़ला आया। तो ये है इस ज़िलज़ले की हकीकत जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ फ़ोटो, कि इस पूरे एरिया में आया था, और जो स्टार्ट हुआ था, जो उसका मरकज़ था वो सीरिया और तुर्की के दरमियान में था। जबकि इस बंदे ने, इस हकीकत टीवी वाले बंदे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इसने कहा कि देखें सारे लपेट में आए लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, जबकि वहाँ पहुँचते तक इसकी जो शिद्दत थी वो कम हो गई थी। अब आगे बात कर लेते हैं। तो अब जब मैंने इसको सुना, हकीकत टीवी को, मैं टिकटॉक पे मेरे सामने आ गया था ये बंदा, तो मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया। ये किस किस्म की थ्योरी पेश कर रहा है। ये कह रहा है कि जो अल्लाह ताला की आफत है इसने डाल दिया इसराइल के ऊपर, ये वहाँ की बात कर रहा है। अब देखें बात ये है, या तो फिर उसके नीचे सुरंगें खोदी हैं उन्होंने, ये सारे जो एरियाज थे इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें खोद के वहाँ नीचे बंदे घुस गए, वहाँ पे जाके कोई मशीनरी फिट करके आए, उसके बाद फिर ये बात की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे पॉसिबल हुआ। आगे बात कर लेते हैं। इसने बात की जो पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो उनके कह रहे हैं कि फरवरी के अंदर गर्मियाँ आ जाएंगी, तो इस तरह की बातें हैं, ये कैसे हो रहा है, इसको भी इसने जोड़ दिया इसराइल के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ, इस बंदे को बताए, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ सामने, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है इस बेशरम को भी सेंड कर दे, इसको जाकर दिखाए कि भाई बेवकूफ़ ऐसा, इसको पढ़ो, तुम्हें पता कुछ है नहीं, ऐसी बातें कर रहे हो। तो इसी के साथ सबको इस बारे में पता होगा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होती है, जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या होता है, इसको भी कुछ जाकर बता दो। गुमराह लोगों को कर रहे हैं यहाँ बैठ के। बात यह है कि देखें, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात हैं उनको काट काट के वहाँ पे कॉलोनीज़ बन रही हैं, वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान के जो वेदर को ख़राब कर रहे हैं। आपको पता होगा जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे जो बारिशें हैं कसरत से क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, वो दरख्तों को काटते नहीं हैं, वहाँ पे कॉलोनीज़ नहीं बनाते। जबकि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जो जंगलात हैं उनको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बारिशें बहुत कम हो रही हैं। फिर इसने बात कर दी यहाँ पे आके, जो एम्बेसीज थी, जो यूके की एम्बेसी थी, जो जर्मनी की एम्बेसी थी, जो हॉलैंड की एम्बेसी थी, वो वहाँ से क्यों गई। इनको कैसे लग गया पता कि यहाँ से निकलना है, क्योंकि इसके पीछे साजिश थी, इसलिए इनको निकलना पड़ा वहाँ से। उनके जो एम्बेसीज थी, उनका जो कौंसलेट थे, उनको वहाँ निकाल लिया गया। आप देखें फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे ममालिक जो हैं, जो पावर्स हैं, उन्होंने अपने कौंसलेट वहाँ ख़त्म नहीं किए, वो वहीं रहे हैं। अगर वहाँ से यूके ने, हॉलैंड ने, जर्मनी ने अपने कौंसलेट बंद कर दिए 3-4 दिन पहले, तो इसका मतलब है उनको पता था। तो इस बेशरम के मुताबिक जो ये 3 ममालिक थे, इन्होंने इसलिए वहाँ से अपने कौंसलेट बंद किए क्योंकि इनको पता था जो इसराइल है वहाँ पे ज़िलज़ला लेके आएगा, हमारे बंदे मार जाएंगे, इसलिए फटाफट वहाँ से निकल जाओ।
तो अब मैं आपसे यहाँ सवाल करता हूँ, जो अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जो ताकतें हैं बड़ी बड़ी, इसके अलावा वो भी कितने सारे ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक जो थे, जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, उन्होंने वहाँ से कौंसलेट बंद क्यों नहीं किए? वो वहाँ से अपनी एम्बेसी उठा के क्यों नहीं गई? तो ये है इस बंदे का असल चेहरा। ये झूठ बोलता है लोगों के साथ आके, लोगों को गुमराह करता है, हर बात पे यहूदियों डालता है अंदर, हर बात पे नाम लेता है इसराइल का, इसराइल ने ऐसे कर दिया, इसराइल ने वैसे कर दिया, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये गुमराह कर रहा है। मैंने आपको मिसालें दे दी हैं कि जर्मनी, हॉलैंड और यूके के अलावा बाकी सारी एम्बेसीज वहाँ काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही हैं। तो ये बंदा कह रहा है कि इन तीन वाले को पता था, बाकी किसी को पता ही नहीं था। ये है इस बंदे का असल चेहरा, आपको गुमराह करता है, आपसे झूठ बोलता है। तो होपफुली आप लोगों के सामने इसका चेहरा आ गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी कि लोगों को किस तरह से गुमराह करता है। तो दोबारा से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।